काकभूषण जी ने गरुड़ जी के प्रति जो कथा गाई, अतिशय मधुर। अरण्य कांड अर्थात वन कांड। स्तुति में 2 श्लोक हैं अरण्य कांड में। पहला मूलम धर्म तरुर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम यगगनम ध्वांतापहम तापहम मोहां भवधर पूगपाट नविधौ स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्रीराम भूपप्रियम सांद्रानंद पयोदसौ भगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तोडीरभारंबरं राजीवायतलोचनं जटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। 2 अर्थात परमात्मा सीता राम जी यहाँ बिलग होंगे, राम जी लक्ष्मण जी बच जाएंगे। सीता मैया का यहाँ, सीता मैया का नहीं, माया की सीता मैया का रावण ने हरण किया। यहां थोड़ा कठोर निर्णय है और बहुत कठोर है। लोग कहते हैं आजकल चरित्र का हरण हो रहा है। देखिए, वित्त का हरण हो सकता है लेकिन किसी के चरित्र का कोई हरण नहीं कर सकता, संभव नहीं है। हम जब करवाएंगे तभी हमारे चरित्र का कोई हरण करेगा। कैसे होगा? असंभव। हमारे का वो नहीं कर सकते, उनका हम नहीं कर सकते। जो मर्यादा में है, जो समझता है, जो बुझता है, जीता है, कोई नहीं कर सकता है। अरे चरित्र छोड़िए, आप किसी के चित्त का हरण नहीं कर सकते यदि वगला न चाहे। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। सारे राजा बैठे हैं, कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। सरल है क्या? असंभव। भगवान वन में आकर हमको प्रकाश दे रहे हैं। जीवन में यदि चाहते हो कि अभिषेक हो तो तपस्या करनी ही पड़ेगी, तपना होगा। भगवान वन में तप रहे हैं। यहां एक मधुर प्रसंग है, बहुत मधुर है। क्या? गृहस्थ को गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। एक दिन परमात्मा ने मां का अलंकार किया, बहुत सुंदर। देवलोक दर्शन करने आया, इंद्र का पुत्र जयंत भी आया। भगवान की परीक्षा किया। भगवान ने सीख धनुष पर बाण संधान का बाण अनुसंधान करके फेंक दिया, छोड़ दिया। अरे पिरात समित व्याकुल बैसो का काहू बैठन कहा न बोही राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा हो ये विश्व सुन हरि जाना। मित्र करई शत रिपुके करनी ता कहूं विबुध नदी बैतरनी। सब जगता ही अनल होते ताता जो रघुबीर विमुख सुनु प्राता। भगवान के सन्मुख रहना चाहिए, विमुख नहीं। श्री हनुमान जी, अंगद जी कई बात कहते, बात एक है। सुन दसकंठ कहूं पद रोपी राम विमुख त्राता नहीं कोपी। भगवान से विमुख जो हो गया, राम विमुख हो गया। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। और सरकार की टेक है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही
सन्मुख होई जीव मोहि जपहि जन्म अघनासै सन्मुख होई जीव मोहि जपहि जन्म अघनासै परमात्मा ने दंडक वन की पावनता माँ को सुनाई, काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई, जटायु जी से मैत्री हुई, ये कथा सुनाई। प्रभु आगे बढ़े, सुतीक्ष्ण जी से मिले, अगस्त जी से भेंट भई। पंचवटी में वास करने के पहले जटायु जी महाराज मिले, बहुविधि प्रीति बढ़ाया प्रभु ने। देखिए, श्रेष्ठ का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों से विनोद नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। विनोद अपने समवयस्क से करना चाहिए। अजय भैया, अपनी उम्र में विनोद करना चाहिए। अपने से 2-4 साल भी कोई बड़ा हो ना, तो उससे विनोद नहीं करना चाहिए, वो हमारा श्रेष्ठ है। हम सरकार से कभी विनोद नहीं, बोल कर भी स्वभाव नहीं, कभी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। पहले हम लोग काका चाचा, गांव के जो हलवाहा काका होते थे, उनसे भी डरते थे। अब तो बच्चे नाम लेके पुकारते है। ये शीलता है, शीलता। भगवान ने गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन। लक्ष्मण भैया का प्रश्न आया, भक्ति योग का, भगवान ने उत्तर दिया है। सुपर्णखा रावण की बहन, हृदय की दुष्ट है, सर्पणी का स्वभाव है, दारुण जस अहिनी। आई, वेश बनाई, प्रभु से संवाद की। भगवान ने मां को देखा, कहा छोटे भैया हैं, उनसे बात कर लो। अहै कुमार मोर लघु भ्राता। यहाँ बड़ा विवाद करते हैं लोग, कुमार क्यों कहा, कुमारे नहीं थे। कथा बहुत बड़ी है, कथा बहुत है, बुद्धि को इन चीजों में न उलझाइए। कथा सुनिए, कथा गाइए, आनंद में रहिए। मेरे पर कई लोग कहते हैं बड़ा चार्ज है, प्रेम भूषण जी कठिन प्रसंगों को नहीं छूते हैं, केवल गाने वाले छूते हैं, जो आएगा वह न करेंगे। कठिन प्रसंग हमको आते नहीं है तो हम काहे कपार फोड़ेंगे भैया। जो सरल है वो सुना देता हूं। अब हम कोई विद्वान तो है नहीं, जो आया सो सुनाया, समझिएगा। ये प्रसंग कितना मधुर है। भगवान ने कह दिया, अहै कुवार मोर लघु भ्राता। आहा, सुपर्णखा वहां गई। लक्ष्मण भैया ने कहा वो तो सामर्थ्यवान हैं, अयोध्या के राजा हैं, और मैं तो सेवक हूं। कहाँ हैं आप? तो बड़ा कठिन दौर है। खैर, भगवान के पास गई, विकट रूप बनाई, परमात्मा ने मानो आज्ञा दे दी। लक्ष्मण यति लाघवत हिना ककान बिनुती, ताके कर रामन मन हो चुनौती। उसका नाक और कान कट गए, यानी मर्यादा कट गई, मर्यादा चुक गई। सौंदर्य नाक से होवे भाई। कहते हैं ना, भाई सुंदर तो बहुत है लेकिन नाक चपटी है। ध्यान रखिएगा, कलाकार जब विग्रह बनाते हैं ना, तो नेत्र और नासिका, ये जो उनका मुख्य कलाकार सदगुरु होता है, पहले वो बनाता, क्योंकि सारा सौंदर्य नाक से। नाक टेढ़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, चिटनी हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो न जाने कैसी कैसी नाक हो जाती है।
और पूरी बात जीने की नाक से है। अरे भाई मैं तो अपने नाक की रक्षा के लिए सब कर रहा हूं, नहीं तो मैं सब करने वाला हूं क्या? नाक माने मर्यादा, उसकी मर्यादा चुकी नहीं। रावण की मर्यादा कट गई। रावण की बहन है, खरदूषण के पास गई, उनका समापन हुआ। फिर रावण को प्रेरित की, मारीच को लेकर रावण भी पहुंचा। मारीच को भगवान ने समाप्त किया, अंतर्भाव जानकर पद में ले लिया उसको। फिर माया का स्वरूप भगवान ने साथ रखा था, तो माया की सीता का रावण हरण करके अशोक वाटिका में ले गया। मध्य में जटायु जी महाराज से युद्ध हुआ है। ये प्रसंग कई बार मैंने आपको विस्तार से सुनाया है। भगवान अन्वेषण करते हुए माँ का आए, कबंध को गति देकर प्रभु हमारे शबरी अम्बा के आश्रम पर पधारे। शबरी भील की बेटी है, परम भक्त्या है। भगवान उसके यहां जाते हैं जो भगवान की प्रतीक्षा करता है। शबरी अम्बा प्रतीक्षारत है, प्रभु आए। जानते आप सब लोग हैं, शबरी अम्बा ने परीक्षण किया, गुरुदेव ने बताया था वैसा स्वरूप समझकर। श्याम गौर सुंदर दो भाई, तब शबरी परी चरण लपटाई। देसी कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जान के माने बूझ के, समझ के, कथा सुन के ना। भगवान ने हमको आपको बहुत कार्यों का विवेक दिया है, इसलिए सब कार्य विवेक पूर्वक ही करना चाहिए। शबरी अम्बा मातंग ऋषि के द्वारा बताए गए मार्गदर्शनानुसार जान गई, समझ गई, पहचान गई, चरणों में गिर पड़ी। गुरुदेव ने कहा था, राम जी आएंगे, पांव धोना, आसन पर बिठाना, भोग लगाना, कुछ सुनाना, यही पूजा है। इसी को कहते हैं पंचोपचार। भगवान को नहलाइए। चित्रपट कैसे नहलाएंगे? दूर से चंदन बस जो आप नित्य लगाते हैं छोड़ा दीजिए। फिर लगा दीजिए। एक विनोद की बात है, गुरु जी यदि धरती पर हों, अभी जिंदा हों, तो उनको माला ना पहराइए, तो चले जाएंगे तो शुरू करिएगा। कई लोग ऐसा करते हैं। हमारे दादाजी को तो उलझन हो जाती है। हमने कहा दिया बच्चों के श्रद्धा है करने तो काहे चक्कर में पड़ना, लेकिन नहीं करना चाहिए। अब शबरी अम्बा पांव धोती हैं, पकड़कर प्रभु को आसन पर बिठाती हैं। फिर जो फल मूल कंद लाई थी सब दे रही हैं। प्रभु प्रेम सहित प्रभु खाए। भगवान वस्तु प्रेम नहीं करते, भाव प्रेम करते। भगवान को वस्तु से कोई प्रेम नहीं, भाव प्रेम भगवान। शबरी माँ ने खिलाया। अब गुरुजी ने कहा जो कुछ सुनाना, शबरी अम्बा को कुछ स्मरण नहीं रहा। अपना भी होता है, कई बार हम कहना बहुत चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं, अपने श्रेष्ठ के सन्मुख कह नहीं पाते हैं, तो उसको लिख लीजिए। शबरी अम्बा भगवान से पूछती हैं कि ही विधि स्तुति करमु तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, तिन महु में मति अघारी। हे पाप शत्रु, मैं मतिमंद हूँ, अधम हूँ, नारी हूँ। कहो कुछ गलत बोल गए क्या? एक कथाकार गंवारी बोल रहे थे, अघारी, पाप शत्रु, और गंवारी ये सिद्ध करे पड़े थे। ये काम मत करिए, गलत हो जाए तो सॉरी बोल के दूसरी बात कहिए जो सही है। आजकल एक समय आ गया है, आदमी, क्या हम लोग पढ़ते थे छोटे थे तो कहते थे ये आदमी गल दो दुआ, गल दो दुआ, गलत बात कह के भी हम ही सही हैं, ऐसा नहीं करना। भोजपुरी में उसको थेथर कहते।
गलत बोल दिया तो ठीक कर लो, क्यों उसी को? जो गलत है शास्त्र सम्मति के आधार पर नहीं काम करता है, शास्त्र जो सत्य है सत्य के आधार पर चलता है। आपको चौपाई गलत बोल गए आप तो फिर उसको ठीक करो, क्यों समर्थन में दो चार और गलत बात करना? गलत अपने से निकल गया, अपराध क्षमा हो, मैं गलत बोल गया। परिवार में छोटे बच्चे के प्रति भी हमने यदि कठोर शब्द किया और सत्य वो है तो वहाँ भी हाथ जोड़कर नहीं, जिह्वा से ही बेटा गलत बोल गया मैं, अन्यथा न लेना, मुझे क्षमा कर। ये श्रेष्ठता है। ऐसा नहीं कि गलत निकल गया तो गलत के समर्थन में हम चाहे जो कहते रहें, अच्छी बात नहीं। कई बार ऐसा करते हैं तो हम अपराध करते हैं, और प्रकृति जड़ है, वो क्षमा नहीं करती है। शबरी अम्बा भगवान से पूछती हैं विधि क्या है? के ही विधि स्तुति, मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं, मेरे को तो कुछ ज्ञात नहीं है। परमात्मा कैसी करुणा बरसाते, बोले आप न करो मैं कर देता हूं। और भगवान ने जो कहा वो अमृत है, मोती है। 5 पंक्तियां सुनिए। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानवे भगति करना, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परी गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिन जलवारी देखी नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गण, रई कपट तरिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन सातम सम समता, समत्व भाव, सब एक समान, मोते अधिक धर्म सम्मत, लाभ संतोष, परदोष दर्शन नहीं, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा हर, नवम हुए जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार
भगति सकल प्रसाद भगति ये नव धा माने प्रकार की भक्ति, धा माने प्रकार, नव प्रकार। प्रभु ने क्या कहा? नव में एक भी। पहली भक्ति संत संग, दूसरी कथा प्रेम, रति कथा, कथा में रति प्रीति, कथा में प्रेम। हमारा कथा में प्रेम है कि नहीं है हमसे अच्छा कौन जानता है? आप अपने बारे में जानते हैं, हम अपने बारे में जानते हैं। कथा कान में पड़े, यदि हमारे हृदय में ऐसी धारणा निरंतर है तो हमारा प्रेम है। क्यों? जिससे प्रेम होता है उससे मिले बिना रहा नहीं जाता। भक्ति है, कुछ नहीं करना। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा, इसलिए इस प्रसंग को स्पर्श किया। कथा प्रेम, गुरु निष्ठा, गुणगान भगवान नाम का, मेरे से अधिक संत में निष्ठा, राम मंत्र, प्रभु मंत्र जप, इंद्रिय निग्रह, मन का शमन, बहुत कर्मों से विरक्ति, एक परमार्थ राम प्रेम, समता, यथालाभ संतोष, परदोष दर्शन नहीं, नमम सरल, सरल भाव। भगत को जटिल नहीं होना। समझे में नहीं आते हैं कि क्या बला है कि भगत जी नहीं। भगत को सरल होना। प्रभु कहते हैं 9 में से एक भी जिनको हो, स्त्री व पुरुष, अतिशय प्रिय, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। आप में तो सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ध्यान रखिएगा, इस कुल में जन्म हुआ तो हम भगत होंगे ना, किसी कुल में भी भगवान के भक्त हम हो सकते हैं, आवश्यक नहीं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, किस कुल में? अरे विभीषण, प्रभु क्या कहते हैं? अरे कल मंडली बसौ दिन राति, सका धर्म निवहे के हुबाती। विभीषण जी ने परिचय क्या दिया? नाथ दशानन कर में भ्राता, लेकिन भगत है ना। भक्ति का कुल से कोई संबंध नहीं है। सद्दन कसाई थे, भगवान के भक्त। हम किसी कुल में, किसी धरती पर, किसी लोक में, किसी जाति में, किसी समाज में रहकर भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। भगत होना है। हम तो किसी से जाति पूछते ही नहीं। हाँ, हमको अपने मित्रों का भी नहीं बताया। इनमें से तो जब हम लोग विदेश कथा करने गए तब पता चला कि कविताएं हैं, वो सविता हैं, फलाना है, पंडित जी हैं, कौन कौन। कहाँ जानते थे? कंठी जिसके गले में वो भगत भगवान का है। राम नाम पूछे जिन कोई, जाति पात पूछो मत कोई, हरि के भजे सो हरि का हो। यहाँ कहाँ जाती है? मानो एक भगति कर नाता। केवल भक्ति काल का ऐसा अवसर था जहां जाति पाति सब समाप्त होकर सब भगवान के भगत। मंदिर में दर्शन करिए। अभी कथा पंडाल में किसकी जाति का क्या पता है? कुछ पता है? भारत में जातिवाद की जो जड़ है वो भारत की विकृत राजनीति की द्वारा गिफ्ट की गई। भक्ति काल में जातिवाद था ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक लोगों को ये दिखते ही नहीं कि इससे प्रजा का क्या होगा, देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा। बस गणना मिलाते हैं, इतने परसेंट ये रहेंगे, इतने परसेंट पंडित जी, इतने परसेंट ठाकुर जी, इतने परसेंट अग्रवाल जी, तो हमारा भला होगा, हमारा बुरा होगा।
बात। भक्ति में कहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परमात्मा ने क्या कहा? मानो एक भगति कर नाता। पहले गांव में भी बड़ा प्रेम था, अब तो वहां भी बात चल गया है। हमारे मोहल्ले में इतने लोग, तुम्हारे मोहल्ले में इतने लोग, बड़ी स्थिति खराब। लेकिन हम आप भगत हैं। हमको अपने सेवक की भी जाति का नहीं, उसकी सेवा धर्म का स्मरण करना चाहिए। कोई अर्थ नहीं, हम तो मानते नहीं साहब। हम अबे से नहीं, हम छोटे से नहीं मानते। हाँ, हम तब तो भगत नहीं, तब तो बच्चे थे, मानते नहीं है। क्यों? भगवान भी नहीं मानत हैं। भगवान निषाद को अपना मानते हैं, शबरी अम्बा को, जटायु जी को, विभीषण जी को, सुग्रीव जी को। दर्शन करिए ना, परमात्मा ने साफ कह दिया, नव में एक जिनके होई स्त्री व पुरुष मारा है, अतिशय प्रिय है। देखिए, परम प्रिय, प्राण प्रिय, अतिशय प्रिय। सोई अतिशय प्रिय कौन? जिसमें 9 में से एक भक्ति हो। अब यहां आपको चुनाव करना है। हम कीर्तन प्रेमी हैं तो आप कुछ मत करो, केवल भगवान का कीर्तन करो, कुछ मत करो। एक साधो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साध लो। जैसे मैं कथा साधता हूं, मैं केवल कथा करता हूं, कथा के अलावा कुछ नहीं करता। कथा सद गई। चौथी भगति मम गुण करई कपट। और आप भगवत गुणगान करते रहेंगे तो भगवान वैसे आप पर प्रसन्न रहेंगे। ये चौथी भक्ति आप करो। पूजन प्रेमी हैं तो पूजन करिए, सेवा प्रेमी हैं सेवा करिए, साधते हैं, ध्यान मार्गी हैं, छठ दमशील बिरत बहु कर्मा। साधिए स्वभाव। सेवा से सरलता आती है। जिसके जीवन में माता पिता, श्रेष्ठ सदगुरु, संत, मंदिर, भगवान की सेवा है, उसी में सरलता है। सरलता का दर्शन प्रातस्मरणि पूज्य स्वामी बाबा राजेंद्र दास जी महाराज के परिकरों में दिखता है। मलुकपीठ दिखता है। पहुंच जाओ, साधक लोग दौड़ते हैं बाल्टी लेकर, जल लेकर, महाराज पाओ पाओ। क्यों? सरल स्वभाव। यही भगत का स्वभाव है। सरल स्वभाव न मन कुटिला जथा संतोष। शबरी अम्बा को भगवान ने कहा, पूछा, सीता जी का पता आप जानती हैं? शबरी अम्बा ने कहा, प्रभु आप जानते हुए भी हमसे पूछते हैं। मेरे गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे, उनको पंपा सरोवर भेजिएगा, वहाँ कपियों के राजा सुग्रीव मिलेंगे, उनका सब काम संपन्न करेंगे। देखो आप, भगवान का कार्य भगवान ही करते हैं। जिस कार्य को आप मान लिए ये भगवान का कार्य है, वहां पर आप अपने को बाहर करिए। हम और आप केवल जब काम करते हैं तो अहम करते, हम किए तो अहम होता है, और जब भगवान करेंगे तो अहम समाप्त हो जाएगा। शबरी अम्बा ने कहा, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह हो यही सुग्रीव, सो सब करी ही देव रघुबीरा, जानत हो पूछत मति धीरा। अरे आप तो सब जानते हैं। अरे भगवान जानते सब हैं, लेकिन श्रेय देते। हम आप कुछ नहीं कर सकते, करते हैं सब मेरे रघुनाथ जी। हमारे आपके पास करने का कोई कार्यक्रम नहीं। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी करते हैं सरकार, हाँ वही कर रहे हैं, और कौन करेगा? वही करते हैं, प्रभु करते हैं साहब। तो भगवान ने शबरी माँ को विदा किया। पूज्यपाद गोस्वामी जी का निर्णय है यहाँ, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। जात के हीन पाप की जन्मभूमि ऐसे कुल में जन्मी शबरी अम्बा को भगवान ने गति दिया।
गोस्वामी जी महाराज अपने मन से कहते हैं, महामंद मन सुख चहसी ऐसे हो प्रभु ही विसार।